स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाय रवि सर में। हम आपके लिए लेकर आए पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वो है पृथ्वी। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? ये 5वां है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। विषुवतीय अर्थात बीच का रेखा जो होता है उसे विषुवत रेखा बोलते हैं, और किनारे के जो रेखा होते हैं उसे ध्रुवीय रेखा बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। छठा क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपनी धुरी का चक्कर पूरा करती है। सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी अपने ही जगह पे घूमती है तो उसे घूर्णन गति बोलते हैं और इस कारण दिन और रात होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण गति के कारण साल बनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं और इस कारण साल में सीजन चेंज होते रहते हैं। नवा क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर्य वर्ष कहते हैं और यही 1 साल होता है। 11वां क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर्य वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। 12वां क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं, सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी पे पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा ग्रह है। 16वां है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक क्या कहलाता है? तो सेनोलॉजी कहलाता है। 17वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। 18वां क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। 20वां क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। इस कारण समुद्र में ज्वार भाटा उठते रहते हैं। 21वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। 22वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो ये 57% दिखाई देता है। 23वां क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिवेनिटस पर्वत है। 25 है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। ऐसा माना जाता है चंद्रमा पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 11 जुलाई 1969 ईस्वी में
27 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो ये अपोलो 11 से गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? तो ये वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिभ्रमण करती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्ति बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, जिसे हम उपसौरिक बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अपसौरिक क्या है? तो ये 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे हम अंश में प्रदर्शित किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, अर्थात वर्टिकल लाइन। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी स्थान के समय का ज्ञान किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरी कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या के दिन नहीं लगता। 41 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? ये पूर्णिमा की रात को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।